सैट सिविल सर्विसेज एडमिशन टेस्ट, जैसे कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है कैट, वैसे एट होता है एक मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, वैसे ही आपका सी सैट होता है सिविल सर्विसेज एडमिशन टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब 33% मार्क्स लाने रहते हैं, जिससे कि आपका एप्टीट्यूड लेवल उसमें चेक किया जाता है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। आपके पास इतना एप्टीट्यूड है कि आप चीज़ों को, नॉर्मल चीज़ों को समझ सको, जान सको, पहचान सको, इसलिए ये टेस्ट होता है। So hello guys, नमस्कार, this is Nidhi and I welcome you all to online Kaksha with Nidhi Singh. Today we will be discussing CSAT syllabus. UPSC का syllabus हम डिस्कस करेंगे और इस यही पैटर्न UPPSC या UPPCS आपके लैंग्वेज में, वो भी यही पैटर्न CSAT का फॉलो करता है। तो अगर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या, कैसे, कौन से टॉपिक्स का ज़्यादा वेटेज होता है, तो हाफ ऑफ द बैटल वी विल वन। तो चलते हैं, हमारा मेन मुद्दा है कि सी सैट में होता क्या है, क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं। 80 क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2.5 मार्क्स ईच एंड ऑफ 3 आवर्स पेपर। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं और 2.5 मार्क्स का होता है। अब इसमें आता क्या क्या है, आता है मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। तो आप, बहुत लोगों को मैथ्स का खौफ रहता है कि मैथ्स तो नहीं करेंगे, हम कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग से सीसैट क्वालिफाई कर लेंगे। अब बात यहाँ आती है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। व्हाई? रीजनिंग तो 99% लोगों को आता है, ठीक है, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉम्प्रिहेंशन, आप तो कहते हो कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, हाँ नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, हो जाता है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब क्वेश्चन का पैटर्न जो है ना वो चेंज हो गया है। 30 पैसेजेस आते हैं और हमारे नॉर्मल स्कूल वाले कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि एक कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, 5 क्वेश्चन उस पर बेस्ड दे दिए, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी क्या करता है, 30 क्वेश्चन है दे दिए कॉम्प्रिहेंशन के मतलब, और उसमें एक एक क्वेश्चन पूछा, तो आप 2 क्वेश्चन, 3 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे, उसके बाद हमारा दिमाग ही थक जाता है कि हम आगे हौच पौच कर देते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं सारी चीज़ों को। स्पाइट ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज़ मैं बताऊंगी आपको कैसे सीसैट को क्वालिफाई करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको सबसे ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत एफर्ट से आप उसके 15 से 16 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप। और फिर रीजनिंग, ये जो कॉम्प्रिहेंशन मैंने बताया है, आप थक जाते हो 2 पैसेज करने पे, 2 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के बाद, क्योंकि मोस्टली जो टॉपिक्स आते हैं ना, यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक आता है वो एजुकेशन से, एनवायरनमेंट इकोलॉजी से और एग्रीकल्चर से, यहाँ से आता है, और हम लोग भर भर के वही चीज़ें पढ़े रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हम जो पढ़े रहते हैं और जो पैसेज में आता है हम सब मिक्स कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, 3 कॉम्प्रिहेंशन, सपोज 1-2 कॉम्प्रिहेंशन हमने सॉल्व किया, हमें स्विच करना है, फिर हमें मैथ्स पे जाना है। मैथ्स पे, अब जब तक मैथ्स का फोबिया आप नहीं हटाओगे, मैथ्स का डर नहीं हटाओगे, तब तक आप मैथ्स कैसे सॉल्व करोगे। तो मैथ्स सॉल्व करने के लिए आप सिंपल पहले चीज़ों को समझें। तो मैथ्स का टॉपिक क्या क्या है, 20 क्वेश्चंस, मतलब 20 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो सबसे 3 मेन टॉपिक्स हैं मैथ्स में। एक अरिथमेटिक, मतलब अंकगणित, ज्योमेट्री, ज्यामितीय, और अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा मतलब बीज गणित। ठीक है, तो बीज गणित का भी फोबिया लोगों को होता है, जहाँ एक्स आया वहाँ डमाडोल हो गया सब चीज़ें। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अलजेब्रा बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन मैं आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कराने वाली हूँ, तो इसलिए मैं पहले सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि आना क्या है। और प्लस यूपीएससी, यूपीपीएससी इन दोनों के अलावा भी अगर आपने बेसिक मैथ्स जान लिया तो आपके हर एग्ज़ाम में ये बेनिफिशियल होने वाला है। आप हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि बेसिक अल्टीमेटली जो होता है आपका कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आता है। टॉपिक है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक
में क्या क्या आएगा आपका, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, ठीक है। इसके बाद LCM HCF, ये DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप मैथ्स अच्छे से कर लेते हो ना तो आप वहाँ भी 16-17, मतलब DI में, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी 16-17 मार्क्स वहाँ से आराम से गेन कर सकते हो। तो संख्या प्रणाली, LCM कर लिया। परसेंटेज, अब नंबर सिस्टम में क्या बेसिक चीज़ें आपको जाननी है, नंबर, संख्या, अंक में क्या अंतर है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान, जातीय मान, नेचुरल नंबर क्या है, सम संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं क्या है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो नंबर सिस्टम में ये है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे नंबर सिस्टम के। फिर LCM HCF, अब LCM HCF निकालने को नहीं आता है। LCM HCF का सवाल ऐसा रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये LCM HCF का क्वेश्चन है, और अगर आपने इसमें 1 घंटे या आधे घंटे भी LCM HCF में दे दिया ना तो जीवन पर्यंत आप भूलने वाले नहीं हो। इसके बाद आता है परसेंटेज, प्रतिशत। अब प्रतिशत एक नॉर्मल भाषा में कहें तो ये रेशियो होता है जिसका बेस जो होता है वो 100 होता है ना। तो रेशियो भी कह सकते हैं, ये भाई बहन सब है, परसेंटेज, रेशियो, ठीक है, और मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब जो है ये क्या है, भाई बहन है। इसके बाद आता है आपका एवरेज, औसत, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जाननी है। फिर रेशियो, प्रोपोर्शन। अब इतना टॉपिक अगर आप कर लोगे ना तो आपके 20 मार्क्स के आपको स्विच करना है। कॉम्प्रिहेंशन से 2 पैसेज आपने सॉल्व किया, इसके बाद मैथ्स पे जाइए और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन 1-2 करिए, माइंड फ्रेश हो, फिर आप यहाँ पे आइए और इसको सॉल्व करिए। कॉम्प्रिहेंशन का भी मैं एक वीडियो बनाऊँ के लिए कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करें बहुत जल्दी, ठीक है। फिर ज्यामितीय पे आ जाते हैं, जिनको बहुत फोबिया है, डर लगता है, वो ना करें इसको। लेकिन अगर मैथ्स में आपको थोड़ी सी भी रुचि है, थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो आप मैथ्स बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपका CSAT आराम से हो जाएगा। ये मैं लिख के यहाँ दे रही हूँ। तो फिर अलजेब्रा, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ अजम्पशंस हम मान लेते हैं, मतलब इमेजिनेशन पावर अगर अच्छी है तो आपका अलजेब्रा जो होगा वो आराम से हो जाएगा। अब ये जब आप कर लोगे ना, फिर ये आपका फर्स्ट लेवल है, ये जो पोर्शन है फर्स्ट लेवल है। फिर सेकेंड लेवल मैथ्स का एडवांस लेवल जो है वो SI CI, प्रॉफिट लॉस, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, वर्क एंड टाइम, ठीक है, समय और कार्य, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब आप आराम से, नहीं आता है ना जाइए, बस इतना आप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका CSAT आराम से हो जाएगा। और रीजनिंग में जो वेटेज रखने वाले टॉपिक हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, इसमें अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग सिस्टम अगर आपको याद है, उसके ऑपोजिट लेटर्स याद हैं, ये सब मैंने शॉर्ट वीडियो करके बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। और ब्लड रिलेशन, इसके बाद यहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग के बाद जो इम्पॉर्टेंट वो है डाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, डाइस। इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक परफेक्ट डाइस का रूल क्या होता है, ओके, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, फिर डायरेक्शन, ब्लड रिलिंग ऑफ फिगर्स यहाँ से, और एक और टॉपिक है सीरीज़, ठीक है। सीरीज़ जैसे 1, 3, 6, फिर 12, फिर नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी, आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये आपका CSAT का सिलेबस है UPSC का, ठीक। आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर ये बेनिफिशियल लगा हो थोड़ा बहुत भी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे मैथ्स की CSAT की वीडियोस जो हैं अपलोड करूँगी मैं, वो आपको मिल सकें। और मैं घटना चक्र से करवाने वाली हूँ, तो आपके एग्ज़ाम तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मैथ्स का पोर्शन आपका कंप्लीट करवा दूँ। और प्लस हाँ, मैं आपको पढ़ाऊँगी नहीं, आपके साथ सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी, मतलब हम साथ में सॉल्व करेंगे, हम साथ में चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, एक और न्यूज़, कोविड का 3rd वेव आने वाला है, तो घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी इंडिया में 5 राज्यों को प्रभावित कर चुका है ये जो अभी कोविड 3rd वेव, 5 राज्यों को हमारे प्लस 10 देशों को, तो 10 देशों को ऑलरेडी अफेक्ट कर चुका है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपने बच्चों को, सबको, मतलब अपने घर के बच्चों को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्टे ट्यून, बाय बाय।